मिजान बैंक जो कि आउट क्लास परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान का फर्स्ट इस्लामिक बैंक है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना था। तो दूसरा बैंक जो कि कमर्शियल बैंक था, कमर्शियल बैंक इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ, तो उसने भी मिजान बैंक की तरह का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ा। लेकिन ये चीज जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि इतना डिफरेंस मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो मौजूद है, लेकिन आखिर अगले डाटे में क्यों इतना डिफरेंस मौजूद नहीं है। बहुत से इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि फैसल बैंक अगला मिजान बैंक बन सकता है, तो ये सोच किस हद तक हकीकत पर मबनी है ये आप जानेंगे कंप्लीट डिफरेंस जानकर, क्योंकि दोनों की वैल्यूएशंस, दोनों की परसेंटेज, दोनों के प्रॉफिट्स, दोनों के नेट मार्जिन ए टू जी आप जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिन दो बैंक्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वैसे तो इनका एज सच कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शंस में काफी ज्यादा कमेंट्स थे। तो यहाँ पर आपको क्लियर करता चलूं कि इनका कंपैरिजन सिर्फ कुछ पॉइंट्स में नहीं बनता, क्योंकि इनके दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंस भी मौजूद है। दोनों बैंक इस्लामी हैं, लेकिन दोनों एक और दूसरे नंबर पे मौजूद हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी इनके दरमियान कुछ ऐसे डिफरेंसेस, कुछ एफिशिएंसी के डिफरेंसेस कि इनमें एफिशिएंसी कितनी है, बाकी पॉइंट्स इनमें कैसे कंपेयर होते हैं, फैसल बैंक जो है मिजान बैंक की तरह परफॉर्म कर भी सकता है कि नहीं, या मिजान बैंक आगे कितना परफॉर्म कर सकता है, ये सब जानेंगे और कंप्लीट डिफरेंस जानेंगे आप इस वीडियो में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारी एक कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट टाइमली अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप में प्रॉफिट्स पर डालते हैं। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसे ही नहीं, बल्कि एक ही ग्रुप में आपको ये तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। और इसके साथ साथ बी1 मिलियनर टीम आपको प्रोवाइड करती है टैक्स रिटर्न, ज़कात, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट और मजीद बहुत सी फैसिलिटीज। तो जल्दी से बी1 मिलियनर टीम को कांटेक्ट करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पर दो बड़े बैंक्स जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाने जाते हैं, और दोनों ही बैंक्स काफी प्रॉफिट में जा रहे हैं, और दोनों ही बैंक्स एफिशिएंसी लीडर भी कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला है मिजान बैंक। मिजान बैंक जो कि आउट क्लास परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान का फर्स्ट इस्लामिक बैंक है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना था, इस्लामिक बैंक है। और ये इस्लामिक बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसने सिर्फ 2 दिहाइयों में बैंकिंग सेक्टर को हिला कर रख दिया। और बात अगर करें दूसरे बैंक की, तो दूसरा बैंक जो कि कमर्शियल बैंक था, कमर्शियल बैंक इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ, तो उसने भी मिजान बैंक की तरह का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ा, बल्कि उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस टाइम पर बहुत से इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि फैसल बैंक अगला मिजान बैंक बन सकता है। तो ये सोच किस हद तक हकीकत पर मबनी है ये आप जानेंगे कंप्लीट डिफरेंस जानकर, क्योंकि दोनों की वैल्यूएशंस, दोनों की परसेंटेज, दोनों के प्रॉफिट्स, दोनों के नेट मार्जिन ए टू जी आप जानेंगे, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि आखिर इन दोनों में कौन सा बैंक सबसे बेहतर है। और बैंक वैसे तो बेहतर मिजान बैंक ही है, लेकिन दोनों में कौन सा ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है और फ्यूचर में ज्यादा मजीद ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि मिजान बैंक तो ग्रोथ दे चुका। अब आगे इसकी कितनी ग्रोथ होगी ये तो हमारी वैल्यूएशंस आपको थोड़ा बताएंगे, लेकिन आप ये जान लें कि फैसल बैंक जो है वो अभी अंडर 100 रुपीज उसका स्टॉक की प्राइस है, जो कि मजीद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसमें एफिशिएंसी, उसमें पावर, उसमें ताकत होगी, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी होगी कि परफॉर्म कर पाए, तभी परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले अगर मिजान बैंक की बात करें, मिजान बैंक लिमिटेड जो कि 1997 में बना और 2000 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। तो यही बात है फैसल बैंक जो कि मिजान बैंक से पहले बना था 1987 में, और पहले ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था, जो कि इसकी डेट थी 1994। तो मतलब फैसल बैंक के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के 6 साल बाद मिजान बैंक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। तो आप जान सकते हैं कि ये सिर्फ 2 दिहाइयों में मिजान बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। तो इस टाइम पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मिजान बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन 920 अरब के आसपास, और सेम ऐसे ही फैसल बैंक की बात करें तो वो है तकरीबन 150 अरब के आसपास। तो यहाँ पर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन में ह्यूज डिफरेंस आप जान सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो मिजान बैंक की है 510 रुपीज स्टॉक प्राइस, और फैसल बैंक की है 96 रुपीज। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर हम फ्री फ्लोट बाय परसेंटेज की बात करें तो मिजान बैंक है 25% का फ्री फ्लोट, और फैसल बैंक का है 30% का फ्री फ्लोट। तो यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का अकॉर्डिंग बड़ा डिफरेंस तो नजर आ गया, लेकिन ये चीज जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि इतना डिफरेंस मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो मौजूद है, लेकिन आखिर अगले डाटे में क्यों इतना डिफरेंस मौजूद नहीं है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो इस टाइम पर 2025 की मिजान बैंक की खुद की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1105 ब्रांचेस मौजूद हैं। और अगर फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक की 2025 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो फैसल बैंक की 900 ब्रांचेस मौजूद है।
जी हाँ, बिल्कुल, ब्रांचेज़ में कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर हम सेम ऐसे ही एटीएम्स की बात करें, तो 1321 एटीएम्स मीज़ान बैंक के मौजूद हैं एंड सेम ऐसे ही 900 प्लस फैसल बैंक के एटीएम्स मौजूद हैं। जो कि यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आपको बताता चलूँ मज़ीद 2023 में आप देखें, तो मीज़ान बैंक की 1000 ब्रांचेज़ थी और 2025 में 2 सालों में इसकी कितनी ब्रांचेज़ इंक्रीज़ हुई? सिर्फ़ 105, मतलब कि 1105 ब्रांचेज़ इस टाइम पर इसकी हो गई। सेम ऐसे ही अगर आप देखें फैसल बैंक को, फैसल बैंक की 2023 में नंबर ऑफ ब्रांचेस थी 722 और इस टाइम पर 900 ब्रांचेस हैं। तो मतलब तकरीबन 178 ब्रांचेस का इंक्रीज। कहाँ पर? मीज़ान बैंक और कहाँ पर? फैसल बैंक। लेकिन फैसल बैंक मीज़ान बैंक से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फैसल बैंक के पास ज़्यादा एक्सपैंड करने का मार्जिन मौजूद है। इस्लामिक बैंक जो मीज़ान है वो तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बैंक बन चुका है। तो बस कुछ ही पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस के साथ मौजूद हैं, जो कि आपको फ्यूचर में इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो खत्म होता नजर भी आएगा। और सेम ऐसे ही दोनों के एटीएम्स में भी इतना ही मार्जिन है कि जो एटीएम्स हैं पूरे 2 सालों में वो मीज़ान बैंक ने कम लगाए हैं, फैसल बैंक ने ज़्यादा लगाए हैं। तो इस टाइम पर अगर 2025 के अकॉर्डिंग टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो मीज़ान बैंक के हैं 3305 बिलियन के टोटल डिपॉजिट्स और सेम ऐसे ही फैसल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स जो कि 2025 में रहे वो 1400 बिलियन के रहे। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस तो मौजूद है, लेकिन 2023 को भी अगर कंपेयर कर लें हम दोनों से, 2023 में मीज़ान बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स थे वो थे तकरीबन 2217 अरब। तो 2217 अरब से जंप हुई 3300 अरब तक। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि तकरीबन 50% के टोटल डिपॉजिट्स सिर्फ इन 2 सालों में इंक्रीज हुए। सेम ऐसे ही फैसल बैंक को देखें तो उसके 40% डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए कि 2023 में इसके जो टोटल डिपॉजिट्स थे वो 1000 बिलियन के थे और इस टाइम पर 2025 में 1400 बिलियन। तो टोटल डिपॉजिट्स में जो ज्यादा ग्रोथ आई है वो आई है मीज़ान बैंक की, क्योंकि मीज़ान बैंक तो ऑलरेडी एक अच्छा रेप्यूटेड बैंक बन चुका है। अब फैसल बैंक इन ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ के साथ साथ आपको मेजर फ्यूचर में भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर हम मीज़ान बैंक के टोटल एसेट्स की बात करें तो वो है 4806 बिलियन के टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज को देखें तो वो है 4527 बिलियन की। और इसके साथ ही अगर हम नेट एसेट्स को देख लें तो वो है 279 बिलियन रुपीज की। अब सेम ऐसे इसी तीनों पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो फैसल बैंक के जो टोटल एसेट्स हैं वो है 1774 बिलियन रुपीज के और इसके साथ साथ जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो है 1659 बिलियन रुपीज और एट द एंड जो नेट एसेट्स हैं कंपनी के वो है इस टाइम पर 115 बिलियन रुपीज की। मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर नेट एसेट्स में आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो उम्मीद है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप कंसिडर कर रहे हैं कि बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। और इस टाइम पर अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो मीज़ान बैंक और फैसल बैंक दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो इस टाइम पर अगर हम मीज़ान बैंक की अर्निंग की और फैसल बैंक की अर्निंग को आपस में कंपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए कंप्लीट पॉइंट्स को, तो जो इंटरेस्ट अर्न है वो है मीज़ान बैंक का तकरीबन 420 अरब का और सेम ऐसे ही फैसल बैंक का है 165 अरब का। और सेम ऐसे ही अगर हम मार्केट रिटर्न अर्न के जो एक्सपेंसेस हैं वो आए हैं वो बात करें तो फैसल बैंक के जो एक्सपेंसेस हैं वो है 96 अरब के और सेम ऐसे ही मीज़ान बैंक के 168 बिलियन रुपीज के। और नेट प्रॉफिट जो है रिटर्न की बात करें तो मीज़ान बैंक के हैं 252 अरब रुपीज और सेम ऐसे ही जो नेट प्रॉफिट है जो अर्न किया फैसल बैंक ने वो है 69 अरब। यहाँ पर आता है मेन डिफरेंस, क्योंकि टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो मीज़ान बैंक के पास काफी ज्यादा है, जिससे उनका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा रहता है। और सेम ऐसे ही फैसल बैंक जो है उसका जो प्रॉफिट है वो कम है। और सेम ऐसे ही पैट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 89 बिलियन रुपीज है मीज़ान बैंक का एंड सेम ऐसे ही 21 बिलियन रुपीज है आगे है फैसल बैंक का। और एट द एंड अगर बात करें ईपीएस की तो मीज़ान बैंक की ईपीएस इस टाइम पर 2025 के अकॉर्डिंग 49.54 रुपीज और जो फैसल बैंक है उसकी है 14.30 रुपीज। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं, ईपीएस में भी डिफरेंस है। तो चूंकि टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो अगर इंक्रीज हो फैसल बैंक के तो ये फैसल बैंक मजीद फ्यूचर में ग्रो करेगा, लेकिन इसके पास जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा मौजूद है कि जितना टोटल डिपॉजिट्स 1100 ब्रांचेस में उतना ही कम थोड़ा अगर कर दें तो फैसल बैंक के पास सिर्फ 900 ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि इतना ज्यादा जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब एक हाई टोटल डिपॉजिट जो है कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी फैसल बैंक रखता है। तो इस टाइम पर अगर हम टोटल इशूड शेयर्स की बात करें तो मीज़ान बैंक के जो टोटल इशूड शेयर्स हैं वो है 1.8 बिलियन और सेम ऐसे ही फैसल बैंक के हैं 1.5 बिलियन। और अगर इसी को देखें तो जो फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 45 करोड़ है मीज़ान बैंक के। तो फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स है 45 करोड़ मीज़ान बैंक के स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद एंड सेम ऐसे ही फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स फैसल बैंक के भी सेम है जो कि 45.5 करोड़ है। तो इस टाइम पर अगर हम फाइनेंशियल डाटा को एक दूसरे से कंपेयर करें तो आप कंप्लीटली जान सकेंगे कि आखिर दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो मीज़ान बैंक के हैं वो है 21% के। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस आता है कि फैसल बैंक के इस टाइम पर नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% के हैं
तो मतलब मीज़ान बैंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सेम ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है अराउंड 31% मीज़ान बैंक की और 18% है फैसल बैंक की। और अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें विच इज़ 2% ऑफ मीज़ान बैंक विच इज़ वेरी गुड। और रिटर्न ऑन एसेट्स बात करें तो वो 1.30% है फैसल बैंक के विच इज़ लोअर देन मीज़ान बैंक जो कि काफ़ी लो हैं। एंड सेम ऐसे ही डिविडेंड पर शेयर जो कि 28 रुपीस डिविडेंड देता है मीज़ान बैंक और फैसल बैंक डिविडेंड दिया उसने तकरीबन 6.50 रुपीस। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड है मीज़ान बैंक की तकरीबन 6.30% एंड सेम ऐसे ही डिविडेंड यील्ड फैसल बैंक की है तकरीबन 7 से 7.5% की। और इसी को देखते हुए पे आउट रेशियो की बात है तो तकरीबन 56% की पे आउट रेशियो है मीज़ान बैंक की और तकरीबन 45% की पे आउट रेशियो है फैसल बैंक की। तो फैसल बैंक मतलब को थोड़ा पे आउट रेशियो ज्यादा देता है तो डिविडेंड यील्ड आपको मजीद काफी देखने को मिल सकती है। तो इस टाइम पर अगर बात करें नेक्स्ट बुक वैल्यू पर शेयर और नेट एसेट्स पर शेयर की तो मीज़ान बैंक है तकरीबन 155 रुपीस की और नेक्स्ट जो है फैसल बैंक के जो नेट एसेट्स पर शेयर या बुक वैल्यू पर शेयर वो है अराउंड 75 रुपीस। और इसके साथ साथ ही अगर हम इक्विटी टू एसेट रेशियो की बात करें तो मीज़ान बैंक की है 5.81% विच इज लोअर देन फैसल बैंक इक्विटी टू एसेट रेशियो जो कि फैसल बैंक की है 6.50%। और सेम ऐसे का हम सोलवेंसी रेशियो की बात करें जो कि मीज़ान बैंक की है 1.97% जो कि बहुत बेहतर है। एंड सोलवेंसी रेशियो अगर हम बात करें फैसल बैंक की तो वो 1.35% है जो कि हिस्ट्री वाइज तो बेटर है लेकिन मीज़ान बैंक से तो काफी कम है। और अगर हम बात करें करंट रेशियो की जो कि 1.19 टाइम्स है करंट रेशियो मीज़ान बैंक की। और सेम ऐसे ही फैसल बैंक की जो करंट रेशियो है वो 1.28 टाइम्स है जो कि फैसल बैंक की करंट रेशियो मीज़ान बैंक से थोड़ी बेहतर है। और सेम ऐसे ही करंट रेशियो के बाद अगर पी रेशियो की बात करें तो मीज़ान बैंक वो तकरीबन 9 की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है और इस टाइम पर जो फैसल बैंक है वो तकरीबन 6 पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहा है। एट द एंड अगर मेन पॉइंट पर बात करें तो मीज़ान बैंक की फेयर वैल्यू बनती है तकरीबन 450 के आसपास। एंड सेम ऐसे ही फैसल बैंक की जो फेयर वैल्यू है वो बनती है तकरीबन 84 रुपीस के आसपास। तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल डिफरेंस भी आपको पता चला कि कौन सा बैंक किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है। तो टोटल डिपॉजिट्स जो कि फैसल बैंक के मीज़ान बैंक से हाफ है लेकिन यहाँ पर नेट मार्जिन जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन वो फैसल बैंक के थोड़ा कम है। जिस तरह अगर फैसल बैंक को जो डिपॉजिट्स हैं वो थोड़े ज्यादा आते हैं तो ये बैंक के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मजीद इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट एफिशिएंट लगता है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।